और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा कि जो रक्षाबंधन नहीं मनाती उन्हें राखी के पैसे नहीं देने चाहिए। गैर हिंदू महिलाओं के खाते में राशि डालने पर सवाल उठाए हैं उन्होंने। जो इस त्योहार को नहीं मनाते उनके खाते में राशि नहीं जानी चाहिए। रक्षाबंधन पर 250 रुपए लाडली बहनों को दे रही है सरकार। ऐसे लोगों को राशि देने का अर्थ है कि हम गलत दे रहे हैं। महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील है मोहन यादव। साथ ही रघुनंदन शर्मा ने यह बात भी कही। उन्होंने कहा कि राशि दिए जाने की समीक्षा होनी चाहिए। यह बड़ी जानकारी, बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है पूर्व सांसद का। रक्षाबंधन को पर्व मनाने वालों को इसका लाभ मिलना चाहिए, यानी कि जो रक्षाबंधन का पर्व मानते हैं केवल उन्हें ही इसका लाभ मिलना चाहिए। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जो रक्षाबंधन पर्व को मानता है, जो इस त्योहार को स्वीकार करता है, जो व्यवहार में रक्षाबंधन त्योहार के निमित्त अपने भाइयों के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, रस्म को पूरी करते हैं, उनको ही ये लाभ मिलना चाहिए। जो इस त्योहार का विरोध करते हैं, जो हिंदू त्योहारों को स्वीकार नहीं करते, जो रक्षाबंधन पर्व का कोई मायने नहीं जिनके जीवन में है, ऐसे लोगों को इस राशि का देने का अर्थ है कि उनको हम गलत दे रहे हैं, तो उस दुरुपयोग को रोकना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करके जो त्योहार के समर्थक हैं, जो मानने वाले हैं, उनको मिलना चाहिए। जो त्योहार के विरोधी हैं, जो त्योहार के समर्थक नहीं है, उनको इस राशि का लाभ देने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को रक्षाबंधन पर 250 रुपए राखी का तोहफा देने का ऐलान किया है और इस 10 तारीख को लाडली बहनों के खातों में 1250 के जगह 1500 रुपए डाले जाएंगे। और इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजपाल सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, आप ही के शब्द हैं, आप लोगों के ही शब्द हैं। और इस तरह की बयानबाजी अगर सामने आएगी, किस तरह से सबका साथ लेकर चलेंगे? सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास कैसे जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबके विकास में विश्वास रखती है। केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार भी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करती है और हम उसी के तहत जो है समाज के सभी वर्ग, विशेष करके महिलाएं, युवा, किसान, इन सब के लिए विभिन्न योजनाएं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत है और वो योजनाएं काफी हद तक इन सब लोगों के जीवन स्तर को समाज की मुख्य धारा में लाने में सफल भी हो रही है। अब ये बात भी सही है कि बहनों को जो है, लाडली बहनों को 1250 रुपए देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है जी। और फिर बहनें, सभी बहनें हैं जो उस पात्रता में आती है। इसके साथ साथ में फिर रक्षाबंधन पे भी 250 रुपए का उपहार देने का काम जो है हमारी सरकार ने कर दिया है जी। 1 तारीख से खातों में पैसे जाने लग गए हैं। अब रघुनंदन शर्मा जी ने भी एक प्रश्न उठा दिया है जी। तो कहीं ना कहीं उनके प्रश्न पे भी विचार करेगी पार्टी और सरकार। अगर उनके सब लोगों को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, ये मौलिक अधिकार मिला है हमको संविधान में और यही खूबसूरती है हमारी। लेकिन आप ही हर नागरिक को, हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार हमारी सबका साथ, सबके विश्वास पर बात कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रघुनंदन शर्मा जी ने जो बोला है उस पर भी विचार किया जाएगा। दोनों बातों में आप थोड़ा सा अंतर नहीं समझ रहे? एक बात कैसे हो सकती है? विचार किया जाएगा से मतलब ये थोड़ी कि कोई उनकी बात मान ली सरकार ने, तो उनने कोई बात रखी है, वो इतने सीनियर है तो बात। और इस बीच कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अभिनव बरोलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी।
आपने रघुनंदन जी की भी बयानबाजी को सुन लिया, राजपाल जी का भी क्या कुछ कहना है वो भी सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन आपका फर्स्ट? ये मानी जी, मैं ये सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता सिसोदिया जी को, आपने भी सुना होगा, पूरी समय गोल बातें करते रहे, कोई स्पष्टता नहीं थी, कुछ जानकारी, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं और कुछ जवाब नहीं है। सीधी सी बातें, सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी जो दोगली नीति रखती है, दोहरी नीति रखती है, सिर्फ और सिर्फ केवल और हेतु के लिए काम कर रही है, जनता के लिए कोई उसका सोच नहीं है। ये बात आज रघुनंदन शर्मा ने भी स्पष्ट कर दी कि सब में लड़ाई रखो, सबके बीच में ऐसी बातें करो जिससे हमेशा माहौल ऐसा बना रहे, नफरत का माहौल बना रहे, कोई खुशी का माहौल ना बने। तो ये साफ साफ दिख रहा है और ये जवाब भी नहीं दे पा रहे। इसमें मेरा कुछ नहीं, आपके दर्शक जो है वो सब सुन रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये सब कहने वाली बातें हैं। जवाब तो जनता ने लोकसभा चुनाव में भी दिया है और आने वाले समय में इसके जवाब और सामने आएंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ऐसा नहीं होता है कि रघुनंदन शर्मा कुछ और कहे, राजपाल सिसोदिया कुछ और कहे, मोहन यादव कुछ और कहे, मोहन भागवत कुछ और कहे और नरेंद्र मोदी कुछ और कहे। तो ये साफ साफ आज स्पष्ट दिख रहा है कि ये दोहरे चरित्र वाली दोगली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो सियासत वाली बयानबाजी हो गई अभिनव जी, मतलब यहाँ पर आपका फायदा है तो यहाँ पर बयान भी दे दिया। लेकिन नुकसान की बात नहीं करनी है मानी जी, मैं आपको बता दूं, मैं फायदे नुकसान की बात ना हमारा नेता करता है। हमारा नेता लगातार जनता के बीच में चलता है, आज भी जनता के बीच में ये सब बातें नहीं करता कि किसी को पैसे इसको क्यों दिए, ये तो इसको 250 नहीं देना चाहिए, इसको 500 देना चाहिए। एक बार लेकिन देखिए, बहनों का प्यार तो फिर भी बीजेपी के पास पहुंच रहा है। नहीं मैडम, तो ये मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की लाडली बहना आने वाले समय में समझेगी कि उनके साथ क्या होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए और इस पूरे मसले पर यहाँ पर अपने रिएक्शंस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए।